everyone, वेलकम बैक टू आवर चैनल Minahil नाजिया। Reaction. और जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है So वीडियो का टाइटल है इंडियन पासपोर्ट वर्सेस पाकिस्तानी पासपोर्ट विच वन इज बेटर और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। So जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दी है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब ठीक पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। मेन टॉपिक ये है कि बचपन से मैं भी और हर पाकिस्तानी ये सुनता आया है कि जो इंडिया साइड कश्मीर है वो इंडिया ने कब्जा कर रखा है और वो जल्द हम अपने साइड पे कर लेंगे। लेकिन अब ये सिचुएशन, ये नौबत आ गई है कि इंडिया साइड पॉलिटिशियंस, इवन पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, समझते नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान साइड कश्मीर की सूरत हाल है, कभी लॉन्ग मार्च तो कभी प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, तो ये कश्मीर भी क्या पाकिस्तान के हाथ से जाता नजर आ रहा है? इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर अली भाई। वालेकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और ईद मुबारक। ठीक हो गया, जबरदस्त। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मुझे ये बताएं, वर्ल्ड टूर किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, और खास तौर पे जो हम इंडियंस के साथ, बहुत से देखने वाले ज्यादातर इंडिया के हैं, तो क्या इंटरेक्शन जो हुआ वो कैसा रहा? वर्ल्ड टूर बहुत अच्छा रहा और इंडियंस का साथ जो सेक्शन रहा, जो मुलाकात रही वो भी बड़ी अच्छी रही। और उसकी मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गया। उससे पहले मैं आपको अपनी वैल्यू बताना चाहता हूँ। जो वर्ल्ड टूर किया ना, अपनी वैल्यू या पाकिस्तान की यार वैल्यू? मैं पाकिस्तान से अपनी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे जाते थे, अगर मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे फिर भी एक लाइन में और एक शक की निगाह से देखा जाता था। ठीक है। और प्रॉपर मेरी इन्वेस्टिगेशन, और जब लाइंस पे लगे होते थे ना, क्यू में लगे होते थे, ठीक है। वहाँ पे मुख्तलिफ नेशंस होती थी, और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही ना थोड़ी शर्मिंदगी सी नजर आती, फील होती थी कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। अच्छा। जस्ट है तो मैं भी इंसान। ठीक है। अगर मेरे पासपोर्ट कलर कोई और होता ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता। ठीक है। और जो इंडियंस हैं, क्या बात, क्या? वो बहुत आगे जा चुके हैं। नहीं, वो तो हमें भी आइडिया है, टेक्नोलॉजी में, IT में। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं। वैसे भी उनके पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। जो एक टूर हम लोग 7-7 लाख में वैसा प्लान नहीं कर पाते, वो वैसा टूर 80 लाख में प्लान करते हैं। 80 लाख के 80,000 सॉरी, ठीक है। 80,000 में करते हैं और उनको ऑन अराइवल वीजा मिलता है बहुत सी कंट्रीज का। ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी जापान जाना चाहते हैं, डेफिनेटली कई लाखों रुपया लगाते कितनी हैं। तको करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडियंस जस्ट टिकट खरीदें, ठीक है। जापान चले जाएं, अच्छा। जापान जाके वहाँ पे काउंटर में पासपोर्ट रखें, विदाउट वीजा चले जाएं, और वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला पूछेगा जी किस मकसद के लिए आए, तो ये बोलेंगे यार मैं सैर के लिए आया हूँ, तो उनको ऑन अराइवल वीजा देगा। ये मुझे वहाँ पे एक इंडियन मिले थे, उन्होंने बताया। ठीक हो गया। उनसे मैंने पूछा ना कि आपने वीजा कितने का लिया? कहते यार वीजा क्या लिया, हमारा प्लान बना है। हमने कहा चलो एक ठंडे इलाके में जाते हैं सैर करने। तो हम 5-6 दोस्त थे। ठीक है। हम 5-6 दोस्त ने टिकट्स ली, आगे और एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा ले लिया। मैंने कहा यार मुझे तो 2 माह इंतजार करना पड़ा था। ठीक हो गया। मैं तो पहले इतनी तकोदो की, अपनी फाइल बना, ये कर वो कर, उसके बाद वीजा लिया। कहते यार हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे बोली कि भाई मुझे जो सा वो चेकिंग करवानी पड़ी है अलग से लाइन में, या इस तरीके से शक की नजर से। आपको नहीं लगता कि जो भी ये इसके अंदर कोई कंट्री नहीं होता कि ये पाकिस्तानी है इसलिए शक की नजर से, में भी इंडियंस के साथ भी ऐसा होता हो कि उनको लहदा ट्रीट किया जाता रहा? नहीं, ये हमें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाता है डी ग्रेड किस्म का। इंडियंस को तो उनकी तो वैल्यू है। ठीक हो गया। उनकी वैल्यू है। अब सबसे बड़ी बात को पता है, दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दी है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। ठीक है। मतलब दूसरे यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो तो और ही कई साइड पे बात जाती है। और सबसे बड़ी बात ये एक और बात जी, कुछ जगह पे मैंने नोट किया है, मुझे वहाँ पे वो इज्जत दे रहे थे। ठीक है। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना कि
कहाँ से हो, जब मैंने बोला ना पाकिस्तान, तो उनके मैंने चेहरे के तासर देखे, वो ही बदल गए। और जब उनके चेहरे के तासर बदल गए ना, जैसे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, यार ये पाकिस्तान हमें से इंडियन समझ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। वो मुझे इंडियन समझ के ट्रीट वेल कर रहे थे, जब उन्हें चला आई एम पाकिस्तानी, तो यार उनके चेहरे के थोड़ा सा तासर ही बदल गए। जब उनके तासर बदले ना, तो मेरे इमोशन ही टूट गए। नहीं अच्छा, आपके भी जज्बात बदल गए कि यार अभी मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा था, अभी ये कह रहे हैं कि मतलब वो उस तरीके से। मैं कहने लगी थी हेलो एवरीवन। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और ये तो हम जब टाइटल पढ़े थे तभी हम लोगों ने बता दिया था कि कौन सा पासपोर्ट जो है वो बेटर है। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करूंगी अगर हम मुल्क लेवल की, मतलब आप ओवरऑल टाइप की अगर आप बात करो ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो तो एक और लेवल आ जाता है, लेकिन अगर हम वो कहते हैं ना कि ब्रॉडली अगर हम बात करें तो वैल्यू किसकी होती है, ये नहीं है कि पाकिस्तानी या इंडियन, ये चीज नहीं देखी जाती, उसमें वैल्यू होती है पैसे की, आपकी करेंसी की वैल्यू। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू होगी ना, तो सब लोग आपको कहते हैं ना झुक के सलाम करेंगे और आपको जो है ना वो मानेंगे। अब इंडियन रुपीज की जो है वो वैल्यू है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी रुपीज इतना नीचे चला गया हुआ है, इतना डाउन है कि मतलब उसको क्या, वो जब देखते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके रुपए की वजह से उनको पहचानते हैं। अब किसी ने ये तो नहीं आकर देखा मना कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की हालात की वजह से, उनकी करेंसी के हालात की वजह से, या उनकी करेंसी की जो वैल्यू है ना, उस वजह से पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है या उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा। जैसे अगर हम आम लोगों की बात कर लें तो हमारे जो जिन रिश्तेदारों के पास जो ना, जब हम बड़े अमीर कबीर हो जाते हैं, बड़े बंगलों में और महलों में रहना शुरू हो जाते हैं, तो जब हमारे जो गरीब बेचारे रिश्तेदार होते हैं ना, जिनके पास एक दो कमरों का घर होता है, तो हम उन्हें बड़ी हकारत की नजरों से देखते हैं और ये भी नहीं गवारा करते कि यार हम जो हाई लेवल सोसाइटी में हमने जो अपना महल बनाया ना, वहां पे वो लोग आ भी जाएं, फिर हमें उनके बड़े, यार उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उन्होंने दुपट्टा कैसे लिया, उन्होंने जूते कैसे पहने, फिर हमें उनकी एक एक चीज के ऊपर नजर होती है कि यार कि ये आ ना जाए हमारे, हमने यहाँ पर जो अपनी शोशा बनाई हुई है ना, वहां पर आके कहीं ये खराब ना कर दे, लोगों को ना पता चल जाए कि यार हमारे ऐसे गरीब रिश्तेदार भी हैं। तो यही चीज मुझे लगता है कि ये भी है कि अगर हम लोग पाकिस्तानियों की बेचारों की जो बनी हुई है एक टाइप का इमेज उनका इस तरह का बन गया है, तो कुछ उनकी अपनी हरकत भी हैं जो कि बाहर के मुल्क, दूसरे मुल्कों में जाकर वो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके वीजे वगैरह कंप्लीटली बंद कर दिए हैं कि भाई जी अब तो आप ब्लैक लिस्ट हैं, आप लोग आ ही नहीं सकते हो यहाँ पर। कुछ उनकी अपनी हरकत भी है, लेकिन कुछ मेन रीजन जो है ना वो ये भी है कि उनकी पैसे की वैल्यू नहीं है। जब पैसे की वैल्यू होगी तो ही लोग जो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग, तो ही है। और अगर इंडिया की बात करें तो भाई उनकी करेंसी की वैल्यू है, उनको उनकी डिमांड है, उनमें जो है वो एबिलिटीज हैं, जो सच्ची बात है, उनकी मार्केट की वैल्यू है, उनकी जो है वो IT की इतनी वैल्यू है, लोग उनको कहते हैं ना हंस के बुलाते हैं कि भाई आओ हम आप लोगों को जॉब्स देते हैं। तो यही बात है, मुझे मैं तो इसका कंक्लूजन यही निकालूंगी। अच्छा, मुझे आपकी बात करी थी ना, तो मुझे आप बात करी थी, मुझे बात माइंड में ना मेरे एक बात चल रही थी कि हम बात कहते हैं ना कि यार अपने आप को एक लफ्ज में जो है वो आप डिफाइन करो ताकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो पता चल रहा है एक उस लफ्ज से। तो अगर आपने अपने आप को डिफाइन करना ना, तो आप खाली पाकिस्तान बाहर जाके आप खाली पाकिस्तानी बोल दो ना, तो वो सलाम लेना गवारा नहीं करना। हाँ, तो उनको पता चल जाएगा अच्छा ये कहाँ से आए हैं। तो मतलब उसमें आपकी करेंसी आ जाती है, मतलब आपका पासपोर्ट आ जाता है, फिर आप जिस किस्म के जाके हरकतें करके, मतलब वो आपको हर चीज आ जाती है। वो आपको खाली आपको ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, तो बस समझ जाएंगे या तो ये उधार लेने आया है, या तो इसने आके हमारे मुल्क में कोई 2 नंबर काम करना है, 2 नंबर तरीके से छुप जाना है, कोई ना कोई इसने गलत काम ही करना है, चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो। वो कहते हैं ना एक मछली सारे जाल को गंदा कर देती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे अभी ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर अभी जैसे कहते कि दुबई ने या कोई की बात कर रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो वीजे बंद किए हुए हैं। फिर हमने बीच में एक बात सुनी थी कि यार पाकिस्तानी जो है एशियंस की हमने बात सुनी थी कि सऊदीया की अगर बात कर ले या दुबई की बात कर ले, वहाँ पे जाके ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भीख मांगते हैं, इसलिए उन लोगों ने जो है वो इनको डिपोर्ट वगैरह किया है या वीजे बंद कर दिए हैं। तो उसमें इंडियन भी आते हैं, बांग्लादेश के लोग भी आते हैं, बहुत सारे एशियंस उसमें आते हैं, लेकिन वही बात है कि बदनाम जो है वो खाली पाकिस्तान ही होता है। फिर बात वही आ जाती है कि आपकी करेंसी की या आपकी मुल्क जो है वो कितना डेवलपमेंट कर रहा है, या आपकी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, कितनी स्टेबल है, ये सारी चीज़ें बीच में ऐड ऑन हो जाती है। लेकिन अगर हम वाकई इंडिया की बात करें, फिर अब इंडियन की बात करें ना, तो कहते हैं कि यार इनकी कंट्री स्टेबल है, किस जगह पे पहुंची हुई है। अगर कुछ लोग भी उनका गलत काम कर रहे होंगे ना, तो वो फिर इग्नोर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना आपकी ज़्यादा अच्छाई छोटी चीज़ को भी जो है ना वो मतलब इग्नोर कर देते हो कि यार इनमें अच्छे काम भी है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है, हम लोगों में कोई ऐसे हमने कोई कारनामे किए हुए नहीं कि अगर हमारी हर तरफ बुराई है, अगर कोई अच्छा काम भी करेगा ना, वो कहेगा नहीं तुम तो हो ही पाकिस्तानी, तुमसे तो इस काम की हमें उम्मीद हो ही नहीं सकती। तो ये बात सही है,
बात जगह ऐसी है जहाँ पे जैसे बात कर रहे थे कि आप उस जगह पे जाते हो तो आपको अराइवल वीजा जो है वो मिल जाता है, तो बहुत बाकी ऐसी बात है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे आपको फ्री वीजा जो है वो पाकिस्तानियों को मिलता होगा। पाकिस्तानी को बहुत दगदो करनी पड़ती है। इवन कि दुबई जो हमारा मतलब साथ में ही पड़ता है, वहाँ भी अगर आप चले जाओ इमिग्रेशन पे आपको घंटों जो है वो आपकी चेकिंग वगैरह करनी पड़ती है। पाकिस्तान के पासपोर्ट के बस आप दिखा दो कि आपके पास ग्रीन पासपोर्ट है, फिर वो कहते हैं बस जी ये चोर चक्के हैं, इनको तो पहले अच्छे तरीके से जो है वो इनकी छानबीन करो। तो बात फिर वही आ जाती है। मैं यहाँ पे खाली गवर्नमेंट का कसूर नहीं कहूँगी, यहाँ पे 50-50, यहाँ पे अवाम का भी कसूर है, गवर्नमेंट का भी कसूर है। लेकिन अवाम का अगर जाके आप अपनी खाली सारा हमें सारा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल देना चाहिए कि गवर्नमेंट की वजह से ये हो गया वो हो गया। हम लोगों की अपनी हरकतें ठीक नहीं, अगर हम बाहर जाके इंसानों की तरह रहें, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, वो करते भी हैं, लेकिन फिर जाके बीच में कहते हैं ना अपनी वो हमने औकात दिखानी होती है कि हम भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमने जो है वो 2 नंबर के तरीके से काम करना है या यहाँ पे भीख मांगनी है या इलीगल तरीके से रहना है। तो फिर आपकी अपने मैं कहूँगी कि हर बंदे को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। हर काम जो है ना वो ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल देना चाहिए। अगर हम खुद ठीक होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी जो है वो इज्जत होगी। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।